जैसे ठंडी बढ़ रही है वैसे वैसे चोरों का मनोबल बढ़ रहा है। जी हां, जैसे जैसे मौसम में ठिठुरन बढ़ रही है ठीक वैसे ही चोरों का मनोबल बढ़ रहा है। और यही घटना आज देखने को मिली है आरएस बाजार के नवटोल के वार्ड नंबर 27 में। जी हां, पहले चोरियां होती थी जब घर में कोई नहीं होता था, लेकिन अब हालात ये हो चुके हैं झंझारपुर के कि यहाँ पर चोरी होती है, मकान मालिक घर में रहते हैं, बावजूद इसके चोरी हो जाती है। जी हाँ, एक ऐसी ही घटना आज देखने को मिली है नवटोल के वार्ड नंबर 27 में, जहां पर वृद्ध दंपति पति पत्नी एक कमरे में है और चोरों ने बड़ी ही सावधानी से अन्य कमरों में भीषण चोरी को अंजाम दिया है। हम आपको विजुअल में दिखा रहे हैं, आप विजुअल में देख सकते हैं किस प्रकार से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। मैं आपको बता दूं, धुंध जिस तरह से बढ़ रही है, कोहरा जिस तरह से बढ़ रहा है, चोरों का मनोबल बढ़ रहा है। शाम होते ही सभी लोग ठंड की आगोश में चले जाते हैं और यही मौका मिलता है चोरों को जगह जगह हाथ साफ करने का। लगातार चोरी की घटनाएं हम देख रहे हैं और हम यहां पर पहुंचे हैं। हमारे साथ यहां पर मकान मालिक भी मौजूद है। हम मकान मालिक से भी आपकी बात करवाएंगे और साथ साथ पूछेंगे कि अहाँ असगरे रही छियै में? हाँ, हम दुनू बेकेटा रहै छी। तो रात में जखन चोरी भेल तो अहाँ के कोनो जानकारी नहीं भेल? कोनो नहीं, किछु नहीं, मतलब आवाज नहीं छलै केना तोड़ल के ताला। 2:30 बजे जहन उठलहुँ तहन कुर्सी जहन देखलिए हमरा आंगन के कंपाउंड में लागल तो हम कहलिए किया लागल अछि, तखन देखै छी तो घर सबके ताला लागल और ओ भिड़ायल। तहन देखै छी तो सबटा ताला टूटल अछि। 3टा अनबारी, ट्रंक, दीवान, सब सामान जहीं तहीं बिखरल और जतेक छलै नगदी और जेवरात ओ लऽ गेल। लगभग कते के चोरी भेल एक अनुमान से? 20-25 हजार नगद रखने छलिए घर खर्चा वास्ते और कनिया के छलनि एगो मंगलसूत्र, कानक झुमका और मंगटिक्का, तो वो करीब 2-2.5 लाख रुपया नथिया। मतलब कहल जा सके 3-4 लाख के चोरी। हाँ, 3 लाख 3.5 लाख का। अच्छा, ऐसे पहलो अहाँ के घर में कहियो चोरी भेलै? ऐसे पहले 2 सिलेंडर चोरा के लऽ गेल रहे हमर पाछू से। कते दिन पहले? वो कम से कम 7-8 साल भेल रहे। 7-8 साल। हाँ, तो अहाँ दुनू असगरे रहै छी एतऽ? हाँ, दुनू असगर। के अलावा नौकर तोकर कोनो? कियो किछु नहीं, कोई हम 2 गोटा रहै छी। 3000 हमर लेल। बुझलिए, इएह बात। इनकर जे छलनि अपन जे छलनि हँ सेहो छलनि 3000, ओहो लेलकनि कनिया के, हमर परिवार के। तो कोई अनजान आदमी के आसपास देखलिए कहियो? नहीं, अनजान तो क्यों नहीं अबै छै, बुझलिए, ककरो पर फालतू में। मगर एते कहब जे जहिना हमर गैस सिलेंडर चोरी भेल रहे, ग्रामीणे केने रहे, तहिना इहो ग्रामीणे के हाथ छै, दोसर के नहीं छै। किएक तऽ हम एहिसँ पहिने 3 महीना पर बम्बई से एलहुँ। घर खुजले रहे, अथी छल कतहु ना बुझलकै जे आब ई आयल तऽ अपन सामान तामान अपन जतऽ जे रखने है से लऽ कऽ आयल घर में। 8 तारीख के हम दिसंबर में एलहुँ हँ आ 11 के। अपने की करै छी ओना? हम रिटायरमेंट छी आदमी। कथी से रिटायरमेंट छी? प्राइवेट जॉब करै छलिए भिलाई में, ओहिसँ रिटायरमेंट छै। हाँ। तो मैं आपको बता दूं, हमने अभी मकान मालिक से भी बात की और उनका कहना है कि वे 3 महीने के लिए मुंबई गए थे, उस समय यहां पर कोई चोरी नहीं हुई, लेकिन इस समय ये घर में ही मौजूद थे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो कमरा जहां पर ये मौजूद थे, जहां पर ये सो रहे थे। आप देख सकते हैं ये कमरा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप कमरा देख सकते हैं, यहां पर दोनों वृद्ध दंपति सो रहे थे। इस दौरान सबसे पहले चोरों ने इस कमरे में चोरी की। आप देख सकते हैं ट्रंक भी खुला का खुला ही हुआ है, क्योंकि अभी पुलिस के द्वारा भी जांच की गई थी और इन्हें कहा गया है कि ज़्यादा चीज़ों को छूछा ना करे, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है उन्होंने कहीं कोई गलती से कोई अगर मान लीजिए क्लू छोड़ दिया हो तो वो ना हो। इसके अलावा यहाँ पर भी देख सकते हैं आप दूसरे कमरे में, जहाँ पर अलमीरा तोड़ के चोरी की गई है और इसी अलमारी में से जेवर भी गायब है, मकान मालिक के द्वारा कहा जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूं, यहां पर तीसरा कमरा, यानी कि 3 कमरों में ताबड़तोड़ चोरी की गई है। आप देख सकते हैं चोरों की हिम्मत। पहले एक कमरे में चोरी हुई, फिर दूसरे कमरे में चोरी हुई और फिर तीसरे कमरे में चोरी हुई, यानी कि तीनों कमरों
कि चोरी करके ये कुर्सी आप देख रहे हैं, इस कुर्सी पर चोर चढ़ा है और दीवार से कूद के पीछे झाड़ियों में से भागने में सफल हो गया है। और जब 2-2:30 बजे इनकी नींद खुली तो इन्होंने देखा कि यह कुर्सी यहाँ की यहीं रखी हुई थी। इन्हें शक हुआ कि यह कुर्सी यहाँ पर क्यों आई। जब इन्होंने ये बात अपनी पत्नी से पूछी तो पत्नी और पति दोनों ने जब कमरा खोला तो देखा कि इनकी जो गाढ़ी जमा पूंजी थी वो चोरी हो चुकी थी। और आप खुद सोच सकते हैं कि जब भी किसी के घर में चोरी हो जाती है तो उसके दिल में क्या बीतती होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पैसा, वो गहना बहुत ही मेहनत से सजोया गया होता है। और इसमें हम एक बात और कहना चाहेंगे कि चोरी तो हुई है, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि इनकी जान भी बच गई है। क्योंकि अगर चोर चोरी करते और इनकी नींद खुल जाती और ये शोर मचाते तो क्योंकि ये बूढ़े वृद्ध है उनका मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि हो सकता है कि वो संख्या में 2-4 हो, 10 हो, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। आजकल की चोरियों में 1 से ज्यादा आदमी भी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी जान को भी खतरा हो सकता था। हमारे साथ वार्ड नंबर 27 के वार्ड परिषद भी मौजूद है, हम उनसे भी जानकारी लेंगे कि कैसे क्या है। इससे पहले भी तो जिस प्रकार से चोरी हुई है बहुत निंदनीय है। क्या लगता है कि ठंड के कारण ये घटनाएं बढ़ रही है या इस तरह के आपके वार्ड में पहली घटना है? न, इस तरह की घटना 2 साल पहले दुर्गा पूजा के समय बगल के मकान में भी हुई थी, और इससे पहले इनके घर में 7-8 वर्ष पहले एक बार सिलेंडर चोरी हो गई थी। और अभी जो ठंड का जो मौसम है उसमें लाइट का भी व्यवस्था जो है सो नवसृजित, जो हम लोग बिहार दक्षिणी में थे, नगर परिषद में आए ही हैं। 6 महीना में लगभग 4 बैठक हुई है, तो उस हम लोग सब बैठक में लाइट के लिए पहला बैठक में प्रस्ताव रखे। उसके बाद से अभी तक बार बार रिमाइंडर किया गया, लेकिन अभी तक लाइट नहीं लग पाया। कहीं चोर कहीं ना कहीं इसका भी फ़ायदा उठाते हैं। एक तो कुहेस बढ़ा हुआ रहता है, ऊपर से अंधेरा रहता है, तो इसका भी फायदा। कहीं ना कहीं स्ट्रीट लाइट ना होने का भी उनको फायदा जी मिलता है। जी एकदम इस चीज़ का तो निश्चित ही उनको, नहीं तो कोई ना कोई अगर अनजान लोगों को जाते आते अगर देखेगा, या गांव के ही किसी नवयुवक को बेवजह का 12 बजे रात के बाद टहलते देखेगा, तो किसी न किसी का नज़र पड़ेगा अगर लाइट रहेगा तो ये लाइट भी कहीं ना कहीं जो है सो बहुत बड़ा उस सबको फ़ायदा मिल रहा है। और ठंड का फायदा तो उठा ही रहा है। लोग तो जितना ईंटा पत्थर जमा किए हुआ था उस समय अगर उठ जाते हैं, थोड़ा ही एगो अलग तरह के लोग बूढ़े हैं, फिर भी निश्चित जोर ज़बरदस्ती करते तो हो सकता है इनका जान माल का भी खतरा हो जाता है। उस बगल में बाउंड्री के पास ईंटा पत्थर जमा किए हुआ है वो लोग। अगर इसमें कोई बाहरी लोग है भी तो कोई ना कोई गांव का लाइनर जरूर है जिसको सब पता है कि कहाँ वो सोए हुए हैं, कहाँ पर किस रूम में बंद है। कोई ना कोई निश्चित ही लोकल लोग भी इसमें लाइनर का काम किए हुआ है। तो आप चोरी तो भ गेलिए, अब अहाँ के की मांगिए? हमर सामान भेट जाए तो आ ई गस्त तस्त होइत रहते तो हमर सुरक्षा कम से कम रहत न। कखनो मारि सकैए। 2 आदमी हम रहै छी, एहि लगा कऽ पहिले मानि लिअ जे करै छै, अबै छै चलि जाइ छै गाड़ी, तऽ हमरा सबके बुझलो नहि रहैए आ सामान हमर भेट जाए। किया तऽ लोकल छै आ प्रशासनके सब बुझल रहै छै जे के चोर छै आ के उचक्का छै। तऽ हमर इएह आग्रह अछि प्रशासनसँ हमर सामान भेट जाए आ चोरके जे छै तकरा वाजिब दंड जे प्रधान छै से भेटबाक चाही। क्या लगता है वार्ड परिषद जी, क्या होना चाहिए? नहीं, प्रशासन को तो निश्चित ही इस पर एकदम संज्ञान लेकर के जो है सो डीएसपी साहब अपने स्तर से बड़ा वो तत्पर थे। जब से उनको घटना का पता लगा है तो तुरंत पहुँचे, तुरंत आए हैं, फिर अभी दोबारा आके जांच करके गए हैं। और हम लोग को डीएसपी साहब से भी उम्मीद है कि वो इस घटना का उद्भेदन कर देंगे जल्दी से जल्दी। तो मैं आपको बता दूं, झंझारपुर में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। ना केवल झंझारपुर में बल्कि इस घने कोहरे में कहीं पर भी ऐसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। तो यदि आप भी अपने घर में आराम की नींद सोते हैं तो सावधान होने की जरूरत है। अगर आप भी इस तरह की घटनाएं से बचना चाहते हैं तो सावधान रहे और अपने आसपास में लाइट की समुचित व्यवस्था रखें, अपने साथ में मोबाइल रखें। और यदि आप वृद्ध हैं तो आप लगातार प्रशासन के संपर्क में रहे, ताकि कुछ भी इस तरह की आप घटनाएं देखें तो तत्काल आप पुलिस प्रशासन को फोन कर सके सावधानी के लिए। इस तरह की घटनाएं
बहुत ज़्यादा निंदनीय है हमारे समाज में। लेकिन कुछ लोग इस तरह की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं झंझारपुर प्रशासन के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाएगा और इनके माल की बरामदगी होगी और साथ साथ इस तरह के मामलों का उद्भेदन किया जाएगा। इस तरह के वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।